जो किशोर है, नौजवान है, ये क्या करे? जवान आदमी के पास ऊर्जा तो होती है, आदर्श नहीं होते, ऐसा कोई मिलता नहीं। आप बताइए, आप 8वीं 10वीं 12वीं में थे या कॉलेज में थे, तब आपको कोई मिला था जो आपसे रामकृष्ण की तरह या श्री कृष्ण की तरह ये बातें कहे? कोई मिला था? नहीं मिलता तो करें क्या? सब सुंदर नहीं होते। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मोटा है वो सुंदर नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जो कायर है वो सुंदर नहीं है। सौंदर्य और साहस एक साथ साथ चलते हैं। उसको बस ये बोल देते हो, अरे ये तो बेचारा सीधा आदमी इसलिए डरा हुआ रहता है। सीधा है इसलिए नहीं डरा हुआ रहता, जो सीधा होता है वो तो किसी से डर ही नहीं सकता। नमस्कार। मेरा सवाल था कि एक समय था, मतलब गांव में, जब शायद ही कोई नशे से ग्रस्त था, लेकिन सर आज ऐसा चलन हो गया है कि कोई भी युवा शराब कबाब से अछूता नहीं रहा। कॉलेजों में सभी स्टूडेंट्स के पास ड्रग्स मिलना आम बात हो गई है सर। तो सर, हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जिसे हम साधारण होश कहते हैं ना, साधारण होश, वो साधारण होश बड़ा दुखदाई होता है। वो जो साधारण होश है, उससे खास तौर पर एक जवान आदमी के लिए, एक जिंदा आदमी के लिए समझौता करना थोड़ा मुश्किल होता है। साधारण होश का क्या मतलब होता है? चेतना की साधारण अवस्था और उस साधारण अवस्था में दिखाई देने वाला जगत का साधारण रूप, जैसा हम अपने आप को आमतौर पर समझते हैं वो, और हमारे सामने क्या जैसी दुनिया हमें आमतौर पर दिखाई देती है वो। उसमें ऐसा क्या है कि एक जवान आदमी किसी भी तरीके से संतुष्ट अनुभव करे? बताइए। जिसको आप आम जिंदगी बोलते हो, उसमें ऐसा क्या है कि कोई कहे कि बहुत बढ़िया चल रहा है, ये जो पिक्चर दिखाई है, वाह वाह वाह, यही चलाओ और इसी के और संस्करण बनाओ, जगत 1, जगत 2, जगत 3, जगत 6, जगत 8 बनाओ। कोई ये चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। क्योंकि ये जो हमारी दुनिया है, ये हमने बना ही रखी है बहुत अजीब सी, क्योंकि दुनिया हमारा ही तो अक्स है ना आईने में। एक दुनिया हमारी ही तो छवि है। जैसे हम हैं वैसी हमारी दुनिया है। हम भी आधे अधूरे विकृत से, और वैसी आधी अधूरी और विकृत माने कुरूप सी हमारी दुनिया है। तो एक लड़का है या लड़की है, वो अब पहले बच्चा था, बड़ा हो रहा है, 14 का, 16, 18 का। वो इस दुनिया को देखता है, वो कहता है ये कहाँ आ गया मैं, ये क्या कर रहा हूं? इसी को बोलते हैं यथार्थ, इसी को रियलिटी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। पहले तो मैं क्या करता था? पहले तो मैं अपने आप को स्कूल की किताबों में रख लेता था, कार्टून शो में मैं अपने आप को किसी तरह से समा देता था। मैं किसी तरीके से अपने लिए वैकल्पिक एक दुनिया का निर्माण किए हुए था, उसमें रहता था। परी कथाओं वाली दुनिया, द फैंटेसी फेरी वर्ल्ड। लेकिन जब आप बड़े होने लगते हो तो जिसको हम कहते हैं असली दुनिया, वो आपके सामने आने लगती है। और जो असली दुनिया है वो सुंदर नहीं है। जो असली दुनिया वो सुंदर नहीं है। क्योंकि दुनिया क्या होती है? दुनिया क्या होती है वेदांत में? हमारी छवि। दर्पण में जैसे हम ही खड़े हो गए, उसको हम कहते हैं हमारी दुनिया। हमें ही ठीक शिक्षा नहीं मिलती, हमें ही ठीक से परवरिश नहीं मिलती, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? कौन सा बच्चा है जिसको घर में सही परवरिश मिल रही है, और कौन सा छात्र है जिसे स्कूल में सही शिक्षा मिल रही है? जब तक ये छोटे होते हैं
तब तक उनकी जो भी करतूतें और कलाबाजियां होती हैं उनको हम कह देते हैं अरे ये तो इनका बचपना है। एक दिन देखते देखते आप पाते हो बड़ा हो रहा है, लड़की बड़ी हो रही है, लड़का बड़ा हो रहा है, उसके मूछें आ रही हैं, उसकी आवाज़ भारी होने लगी है, वो घर से बाहर भागने लगा है बात बात में, कभी साइकिल लेके कभी कुछ बाइक लेके। और अब जिसको हम असली दुनिया कहते हैं उससे उसका दिन ब दिन परिचय गहराता जा रहा है। और असली दुनिया कैसी होगी? असली दुनिया उन्हीं लोगों से बनी है जो कभी इस बच्चे ही जैसे थे, लेकिन ना उनको सही परवरिश मिली ना शिक्षा मिली, तो अब वो दुनियादार हो गए, उन्होंने दुनिया का एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है। अब क्या करे ये जो किशोर है, नौजवान है, ये क्या करे? यही गंदी दुनिया देखता रहे, निहारता रहे ऐसे? आपको एक कूड़े के ढेर के सामने बैठा दिया जाए, आपको एक कूड़े के ढेर के सामने बैठा दिया जाए, आप क्या करोगे? उसकी खुशबू सूंघते रहोगे, उसको बिल्कुल तन्मय होकर के ऐसे निहारते रहोगे, वाह, कविता लिखोगे उसके सौंदर्य पर, बार बार उसको छुओगे, सहलाओगे, क्या करोगे? चाटना है क्या कूड़े को? क्या करोगे? क्या करोगे? और ये दुनिया ही अगर एक विशाल कूड़े का हिमालय हो तो क्या करना है फिर? दो रास्ते बचते हैं, या तो ठान लो कि ये जो इतना बड़ा दुख का पर्वत खड़ा है जिसको हम जगत बोलते हैं, इसको काट डालना है, या घुटने टेक दो और कह दो इसको तो हम नहीं धराशायी कर सकते, तो हम अपने आप को ये जता लेते हैं जैसे ये है ही नहीं। चेतना का तर्क समझिए अच्छे से। आपको एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है जो है तो बहुत भयानक, विकृत, असहनीय, लेकिन साथ ही साथ अपरिवर्तनीय। अब आप क्या करोगे बताओ? असहनीय भी है और अपरिवर्तनीय भी है। अब आप क्या करोगे? बोलो बोलो, क्या करोगे? सहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता, बोलो क्या करोगे? एक रास्ता तो होता है किसी शंकराचार्य का या किसी विवेकानंद का या किसी भगत सिंह का, ये तीनों ही जवान लोग थे। एक इनका रास्ता है, इन्होंने सामने देखा कुछ ऐसा जो सहा नहीं जाता, तो क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? बोले जान जाए तो जाए, जान जाए तो जाए, भिड़ जाएंगे, जितना ये कटेगा इसको काटेंगे और इसको काटते काटते हम ही कट जाएंगे। एक तो ये रास्ता होता है, पर ये रास्ता आप तभी ले सकते हो जब आपके सामने ना कोई अच्छा प्रेरणा स्रोत हो, आदर्श हो, जो आपको ये संभावना तो दिखाए कि इस पर्वत से भिड़ जाना संभव भी है। जवान आदमी के पास ऊर्जा तो होती है, आदर्श नहीं होते। ऊर्जा है उसके पास, वो बिल्कुल भिड़ सकता है। वही ऊर्जा तो आप पाते हो कि दंगों में, फसादों में, हड़तालों में, चक्का जाम, सड़क रोको, ट्रक जलाओ, और भी तमाम तरह के काम, दुनिया भर के ज्यादातर अपराध हर तरीके के जवान लोग ही तो करते हैं। जेलों में आप जाओगे, वहां ज्यादातर जवान लोगों को ही पाओगे। वो ऊर्जा तो है ही उनके पास, ऊर्जा भी है, आक्रोश भी है, आदर्श नहीं है। जब जवान आदमी को एक आदर्श मिल जाता है तब वो फिर विवेकानंद बन सकता है। कोई रामकृष्ण चाहिए जो उसको बता सके कि तेरी ऊर्जा का सार्थक उपयोग क्या है, जो उससे कह सके ना 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 ना, इतना मत घबराओ, ये सब जो तुमको इतना बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है, दुख का, अज्ञान का, कुरूपता का, ये दिखने में बड़ा है, भिड़ो तो सही। कोई कृष्ण चाहिए जो कह सके कि तुम हार भी जाओ तो भी तुम्हारी जीत है अर्जुन। सही कर्म अपने आप में विजय होता है।
विजय युद्ध के परिणाम में नहीं होती, विजय सही युद्ध के चयन में होती है। तुम सही युद्ध चुन लो, तुम जीत गए अर्जुन। ऐसा कोई मिलता नहीं। आप बताइए, आप 8वीं 10वीं 12वीं में थे या कॉलेज में थे, या कॉलेज के बाद आपने जब अपनी नई नई जिंदगी शुरू करी थी, पारिवारिक या व्यावसायिक, 25 या 30 साल के थे, तब आपको कोई मिला था जो आपसे रामकृष्ण की तरह या श्री कृष्ण की तरह ये बातें कहे? कोई मिला था? नहीं मिलता तो करें क्या? सहा तो जाता नहीं। जिधर देखो ये दुनिया ऐसी है कि मन करता है कि आंखें बंद कर ले। आप जब, सवाल पूछ रहा हूं, कचरे के ढेर के बगल से निकलते हो और उसमें से बहुत घातक बदबू उठ रही होती है, तो आप क्या करते हो? करके दिखाइए, सब लोग करके दिखाओ। हाँ, जानते हो ये एक तरह का नशा है जो आपने अभी अभी करा। आपने अपने आप को अभी अभी यथार्थ जानने से रोका है। इसी को तो नशा बोलते हैं। यही हर जवान आदमी करता है। ये जो आपने करा, इसी को 100 गुना अगर कर दीजिए तो यही चीज तो नशा कहलाती है। आपने अभी अभी अपनी इंद्रिय को यथार्थ जानने से रोका है, क्योंकि यथार्थ बहुत दुर्गंधपूर्ण है। आप कह रहे मुझे नहीं जानना, नहीं जानना, नहीं जानना। आपके सामने कोई एकदम भयावह रक्त रंजित दृश्य होता है, एक जानवर कट रहा है आपके सामने बेबस निरीह, तुरंत आप क्या करते हो? यहां पर है छोटा सा कोई जानवर है और किसी ने उसकी गर्दन पर चला दिया चाकू, आप क्या करते हो? तुरंत यहां हो रहा है, आप क्या करते हो? ये करते हो कि नहीं? हाँ, ये नशा है। आपने अपनी इंद्रिय को यथार्थ जानने से रोक दिया, क्योंकि यथार्थ है ही ऐसा कि नहीं जाना जा सकता। बर्दाश्त नहीं होगा अगर सच्चाई देखोगे तो। जब विवेकानंद वाली राह नहीं ली जाती तो ये राह लेनी पड़ती है, और ये राह लेना ही ज्यादा साधारण लगता है। या तो सच से लड़ जाओ या फिर सच से मुंह फेर लो। सच से लड़ सकता है एक युवा, चाहे जवान लड़का हो, जवान लड़की हो, मैं कह रहा हूं ऊर्जा भी होता है, आक्रोश भी होता है। सच जिसको हम कहते हैं बाहर का यथार्थ, वो उसको चुनौती दे सकता है। कोई पथ प्रदर्शक चाहिए होता है। विजय तो छोड़ दो, युद्ध भी नहीं होता अगर कृष्ण नहीं होते। महाभारत के युद्ध जैसी कोई चीज होनी नहीं थी। और अगर दुर्योधन के हाथ चला जाता हस्तिनापुर, तो शायद आज ये सत्र भी नहीं हो रहा होता। क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। परिणाम भयावह होते हैं जब राजा भयानक हो, फिर धर्म का पूरे तरीके से ह्रास हो जाता है। दुर्योधन के हाथ सत्ता चली गई होती, भारत का पूरा इतिहास बदल जाता। दुर्योधन को कौन सी रुचि थी गीता में? कि थी। जब गीता हो रही थी तो दुर्योधन बहुत रुचि प्रदर्शित कर रहा था क्या? तो हम आप बैठकर कहां से गीता की बात कर रहे होते अगर दुर्योधन को राज्य मिल गया होता तो? कोई कृष्ण चाहिए होता है इतिहास बदल देने के लिए। युवा को वो कृष्ण नहीं मिलता, तो युवा फिर यही करने लग जाता है। कोई आपके सामने व्यर्थ की और झूठ बातें और कर्कश स्वर में बोल रहा हो, आप तुरंत क्या करते हो? कभी करा है कि नहीं करा है? करा है ना? ये नशा ही तो है। ये नशा ही तो है। मैं अपने आप को चेतना की एक ऐसी स्थिति में ले जाना चाहता हूं जहां जो सामने है वो मुझे पता चलना बंद हो जाए। इसी को तो नशा कहते हैं ना। जब आप नशा कर लेते हो तो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाते हो ना। जब नशा कर लेते हो तो सब भूल भाल जाते हो ना। हाँ, तो यही तो है सब। और जब बहुत परेशान हो जाते हो तो आप सोने चले जाते हो कि नहीं? जब परेशानी बहुत बढ़ जाती है तो कई बार एक ही
समाधान समझ में आता है क्या? जाकर सो जाओ। वो नशा ही तो है, नशा भी तो सुलाई देता है चेतना को। लेकिन नशा इस जगत की कुरूपता के खिलाफ एक कायरता भरा उत्तर है। थोड़ी देर में आपको दोबारा होश में आना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी। आप लगातार कानों में उंगलियां देके नहीं जी सकते। कब तक आंख ढककर रहोगे और कब तक मुंह दूसरी ओर को बिदकाकर जियोगे? इससे अच्छा यह है कि जो दिख रहा है कि नहीं होना चाहिए उसे बदल ही डालो ना। या तो वो मिटेगा या उसे मिटाने के प्रयास में हम मिटेंगे। हम मिट भी गए तो अच्छा है। जिंदगी बिताने का इससे बढ़िया क्या तरीका होता? वो जो सामने था उसको मिटाना खुद को मिटाने का बहाना हो गया। और जीवन का इससे अच्छा क्या उद्देश्य होगा कि खुद को मिटा दिया जाए? समझ में आ रही है बात? ये मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि हमारा संसार सुंदर नहीं है। चाहे हम भवनों का आकार प्रकार देखें, हम अपनी कलाओं को देखें, हम अपनी सड़कों को देखें, हम अपने मेलों को, तीज त्योहारों को देखें, हम अपने लोगों की शक्लें देखें, हम चाहे अपनी ही शक्ल क्यों न देखें, कुछ सुंदर नहीं यहाँ पर। और मन सौंदर्य के लिए तड़पता है। उस तड़प का लेकिन समाधान नशा नहीं है। उस तड़प का समाधान यह है कि सौंदर्य पैदा करो। और सौंदर्य आता है साहस से। जहां साहस नहीं है वहां सौंदर्य नहीं हो सकता। अभी आजकल एक नई चीज चल रही है सौंदर्य के बाजार में। 10-20 साल पहले तक चलता था, सौंदर्य की एक पश्चिमी अवधारणा थी कि फेयर इज ब्यूटीफुल या स्लिम इज ब्यूटीफुल। हाँ, दो चीजों पे दुनिया मर रही थी, उसी को सौंदर्य का पैमाना मान लिया गया था। एक फेयरनेस, दूसरा स्लिम वेस्ट। लोगों की पूरी पूरी जिंदगियां इस बात पे तय हो जा रही थी कि उनकी कमर कितनी पतली है या चेहरा कितना गोरा। अफ्रीका तक में फेयरनेस क्रीम्स का जलवा छाया हुआ था। फिर लोगों की बुद्धि थोड़ा हिली। लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा। भारत में फेयरनेस क्रीम्स के जो ब्रांड्स थे उन पे थोड़े आक्षेप लगाए गए। बोले ये सब क्या कर रहे हो तुम, फेयर एंड लवली और ये सब बंद करो। तो अभी आजकल बुद्धि की, विचार की जो नई लहर है वो बोलती है एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल। वो बोलते हैं हम भेद क्यों करें, सब सुंदर है, सब सुंदर है। तो कहते हैं सारी एथनिसिटीज ले आओ, सारे बॉडी टाइप्स ले आओ, सारे कलर्स ले आओ, सब सुंदर है। नहीं, सब सुंदर नहीं होते, सब सुंदर नहीं होते। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मोटा है वो सुंदर नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो कायर है वो सुंदर नहीं है। सौंदर्य और साहस एक साथ साथ चलते हैं। पहले हम कह देते थे कोई सुंदर है कोई असुंदर, क्योंकि एक गोरा है एक काला है। अब हम कह रहे हैं नहीं, सभी सुंदर हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, अभी भी कोई सुंदर है और कोई असुंदर है, पर हमारे पास सही पैमाना नहीं है, मानदंड, क्राइटेरिया नहीं है भेद कर पाने का। एक युवा व्यक्ति सौंदर्य का ग्राहक होता है। उसकी आंखें लगातार तलाश रही हैं, कहां है सुंदरता, कहां है सुंदरता, कहां है सुंदरता, कहां है सुंदरता, बताओ है कहां? कहीं नहीं है सुंदरता। सुंदरता चाहिए तो पैदा करो, और उसके लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए। बहुत आसान है
इस अगली दुनिया के सामने घुटने टेक देना और बिक जाना, और जितनी गंदी, जितनी कुरूप, जितनी कुत्सित ये दुनिया है, खुद भी उतने ही गंदे हो जाना, विकृत हो जाना, ताकि इन सब लोगों के साथ समायोजित हो सको। नहीं, अपने आप को बचा कर रखो। बहुत साहस की बात है। अपने आप को अनछुआ रखो, अस्पर्शित, और कहो मैं भी साफ रहूंगा और तुझे भी साफ करूंगा। न तो मैं खुद गंदा होऊंगा और न मैं ये कहूंगा कि तू गंदा रहा है। खुद गंदा नहीं रहूंगा, ये बात मेरे साहस की है। तेरी भी सफाई करूंगा, ये बात मेरी करुणा की है। जो ऐसी जिंदगी जीने लग गया वो कहता है बहुत बड़ा नशा मिल गया, अब और कोई नशा नहीं चाहिए। मिल गया बड़ा नशा, बहुत बड़ा नशा है ये। और ये सचमुच बहुत बड़ा नशा होता है। जिसको इसकी लत लग जाती है तो फिर खाने पीने, सोने, जगने, उठने, बैठने, 50 जो रोजमर्रा के धंधे होते हैं उनकी सुध एकदम छूट जाती है। आपने योजना भी बनाई होगी कि आपको नशा करना है, आप योजना भूल जाओगे। 3 पुराने दोस्त, वो कहीं से आए, कहीं रहते थे, कहीं काम करते थे, वो भारत आए, उनका आया, अरे आना आज बैठते हैं साथ में, लेट्स हैव अ ड्रिंक। तुमने कहा ठीक है आऊंगा, काम निपटा लूं फिर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। आप जाना भूल गए और फिर चले भी गए। उनका उधर से फोन आया, वो ताने मार रहे हैं तुम आए नहीं, बोले हाँ हाँ मैं भूली आ रहा हूं, और चले भी गए वहां पर। तो तुम्हारे पास अपने हौसलों के इतने किस्से हैं कि उन किस्सों के बीच में गिलास भरना भूल ही गए। और गिलास अगर भर भी ली तो पीना भूल गए। और किसी ने कहा भी कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, भरता है पीता नहीं, तो ठीक है लिया, पिया, पी भी लिया तो नशे में आना भूल गए। दुनिया खुद ही पीछे हट जाए, कहेगी इस पे अब कोई नशा काम करता नहीं, बेकार है, ये न जाने कौन सा नशा अब करके आ गया है। उसको राम खुमारी कहते हैं। कहते हैं अब इसका यहां पे ना राम का नशा चढ़ गया है। दूसरे नशे इसको करा भी दो तो इस पे चढ़ते ही नहीं है, फिर बाकी सब नशे ऐसे पीछे हाथ जोड़ के हट जाएंगे। हर जवान आदमी को राम खुमारी चाहिए, राम खुमारी। और वो नहीं मिलेगी तो यही मत सोचना जो तुम कह रहे हो कि शराब या ड्रग्स कर रहे हैं आजकल लड़के। शराब ड्रग्स हो सकता है कि बहुत सारे न भी करते हो, अधिकांश तो नहीं ही करते हैं। तो इसका क्या मतलब है वो नशा नहीं करते हैं? अगर आप कहो भी कि नशा बहुत फैल गया है तो युवा वर्ग का कितना प्रतिशत नशा कर लेता होगा? 1-8% होगा, 2% होगा, और कितना होगा? 5% होगा। जहां बहुत फैला हुआ 10% होगा। 90% तो नशा नहीं करते ना। नशा लेकिन करना पड़ेगा। अगर साहस के साथ अगलीनेस से लड़ नहीं सकते तो नशा तो करना पड़ेगा। हो सकता है वो नशा ड्रग्स का ना हो, वो नशा किसी और चीज का होगा। पैसे का नशा नहीं होता है, रूप का नशा नहीं होता है, अज्ञान का नशा नहीं होता है। और जितने लोग तोहमतें लगा रहे होते हैं किसी को देख के, वो देखो नशा करके आ गया लड़का, वो खुद उससे ज्यादा गहरे नशे में डूबे होते हैं। पिताजी बेटा जी पे आक्षेप कर रहे हैं, सुनती हो ये देखो ये आज फिर पी के आया है, और पिताजी से बड़ा भ्रष्टाचारी और घूसखोर कोई नहीं है। बोलो नशा किसका ज्यादा गहरा है, पिताजी का कि बेटे जी का? ये पिताजी लेकिन बहुत बड़ा मुंह फाड़ के बोल रहे हैं कि मेरा बेटा नशा करता है।
बेटा तो नशा करता भी होगा तो अपनी सेहत चौपट कर रहा है, पिताजी जो नशा करते हैं इसमें पूरा समाज चौपट कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में हैं और स्कूलों का पैसा खा गए सारा, न जाने कितने इन्होंने युवा भविष्य चौपट कर दिए। बोलो नशा किसका ज्यादा गहरा है? तो सही जीवन का एक ही विकल्प होता है, उसको नशा बोलते हैं। या तो सही जिंदगी जी लो, नहीं तो नशा तो करना पड़ेगा। या तो बोतल का नशा करोगे, नहीं तो इस बोतल का नशा करोगे। संतों ने इसको घट ही तो बोला है ना। हाँ, तो घट में मदिरा भी तो हो सकती है। घट माने पात्र, घट माने पात्र, बर्तन, तो ये भी तो घट ही है और इसमें नशा ही नशा तो भरा हुआ है। ब्याह करने जाते हो तो क्या बोलते हो? मदमस्त कर गए नैना। क्या कर गए? मदमस्त कर गए। मद माने क्या होता है? मद माने क्या होता है? गाने भी बनाते हो, बोलते हो आंख तेरी मदिर मदिर, या क्या श्वास तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा। मदिर माने क्या होता है? नशा शब्द न हो तो आधे से ज्यादा फिल्मी गाने ना बन पाए। तो नशा तो मजबूरी बन जाएगी अगर सही जिंदगी नहीं जी रहे हो तो। सही जिंदगी जियो। हजार तरीके के नशे होते हैं, गिनते गिनते थक जाओगे। नशों के प्रकार खत्म नहीं होंगे। कोई भी अपने आप को एक नैतिक प्रमाण पत्र न दे दे कि साहब मैं तो किसी भी तरह का नशा, व्यसन, व्यभिचार नहीं करता। अज्ञान से बड़ा व्यभिचार कोई नहीं होता। जो अज्ञानी है वो व्यभिचारी है। भले ही वो अपने आप को बोलता रहे कि मैं बड़ा भारी पंडित हूं, कि जनेऊधारी हूं, कि ये हूं, कि वो हूं, कि मैं 5 वक्त की नमाज करता हूं, कि मैं 10 बार तीर्थ हो आया हूं। वो अपने आप को कितने भी प्रमाण पत्र देता रहे, जो अज्ञानी है वो पापी है, नशेड़ी है। जो बोलना सब बोल लो। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म माने चेतना का उठना। चेतना के लिए ही साधारण शब्द क्या होता है उर्दू में? होश। और होश ही जो गिर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नशा। हाँ, तो जहां अध्यात्म नहीं है वहां नशा है। अध्यात्म माने नशे का छंटना। चेतना माने जैसे एक जगह जहां कोहरा छाया हुआ है। अध्यात्म माने, आत्मज्ञान माने उस कोहरे को हटाना, और उसी कोहरे का और बढ़ जाना नशा कहलाता है। हर अज्ञानी आदमी बेहोश है, कोहरे में है और नशे में है। तो कोई किसी पे लांछन न लगाए दूसरे पे कि फलाना नशे में है। यहां सब नशे में है, खास तौर पे वो जो दूसरों को कहते हैं कि वो नशे में है। बस हमने नशों के कुछ रूपों को नैतिक रूप से वर्जित कर रखा है और बाकी नशे के सब रूपों को तो हमने सम्माननीय बना रखा है। एक राजनेता चला जा रहा है अपने सत्ता के मद में चूर। तुम कभी बोलते हो आ गया देखो एक नशेड़ी? कभी बोला? जबकि उसकी शक्ल देख लो, उसकी चाल देख लो, उसके तौर तरीके, उसके कर्म देख लो, उसकी आवाज सुन लो, तुम्हें साफ दिखाई देगा ये आदमी सत्ता के मद में चूर है। बिल्कुल है कि नहीं? कभी बोला कि नशेड़ी आ रहा है एक? कभी बोला उसको देख के? नहीं बोला ना। हाँ, यही गलती है भाषा की। आप नशेड़ी बस उसको बोलते हो जिसके पास या तो पुड़िया होती है खाने सूंघने वाली, या जो हाथ में प्याला लेके घूम रहा होता है उसको नशेड़ी बोल देते हो। एक आदमी कहता है मैं तो साहब अपने परिवार के लिए ही जीता हूं, बहुत ही सुंदर मेरी पत्नी है, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इस आदमी को कभी बोला कि तुझसे बड़ा नशेड़ी दूसरा नहीं होगा? कभी बोला? और क्या ये नशे में नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो क्यों नहीं बोलते कि ये देखो चला आ रहा है यहां से चूर, अरे गिर पड़ेगा? कभी बोला उसको ये नशे में कैसे नहीं है? गीता षड रिपु की बात करती है, उसमें मद तो बस एक ही है, लेकिन जो बाकी 5 है वो भी तो मद के भाई बहन है, वो भी तो नशे ही है। एक आदमी है जो हमेशा डरा हुआ रहता है। कभी बोलते हो लुक सच अ ड्रंकार्ड? कभी बोलते हो? क्यों नहीं बोलते? उसको बस ये बोल देते हो अरे ये तो बेचारा सीधा आदमी है इसलिए डरा हुआ रहता है। सीधा है इसलिए नहीं डरा हुआ रहता। जो सीधा होता है वो तो किसी से डर ही नहीं सकता।
जो आदमी लगातार डरा हुआ है, कभी उसको बोलते हो कि इससे बड़ा नशेड़ी कौन? क्यों नहीं बोलते? जो आदमी हर समय लालच में है, उसको क्यों नहीं बोलते कि नशेड़ी है? जहां खुद को साफ देखने वाली ईमानदार आंख नहीं है, वहां नशा होगा ही होगा। उसी स्थिति को नशा बोलते हैं। खुद को न साफ देख पाना ही नशा है। सही जिंदगी से कतराना ही नशा है। सच्चाई से दूर भागना ही नशा है। जितना आपको बुरा लगता है संसार को, समाज को देखकर, उतना ही मुझे बुरा लगता है। लेकिन मैंने एक रास्ता चुना है, और रास्ता बिल्कुल सीधा है। सीधा रास्ता यह है कि अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको ठीक करो ना भाई। इसमें कोई बहुत गहरा, खुफिया, गोपनीय आध्यात्मिक राज लग रहा है क्या आपको? क्या बोल रहा हूं? अगर कुछ ठीक नहीं है तो ठीक करो ना भाई। ये मेरा नशा है। आप अपना देखिए। जरूरत तो सबको पड़ेगी, क्योंकि चेतना के हम एक त्रिशंकु स्तर पर फंसे रहते हैं, न बिल्कुल गिरे हुए, न बिल्कुल उठे हुए, और बीच में बहुत दुख है। नीचे गिर जाओ वहां भी दुख नहीं है, ऊपर उठ जाओ वहां भी दुख कम होता है, बीच में बहुत दुख है। नीचे गिरने का क्या मतलब हुआ? नशा। ऊपर उठने का क्या मतलब हुआ? साहस, आत्मज्ञान। अब आप देख लीजिए कौन सा रास्ता चुनना है। बीच में तो कोई भी फंसा नहीं रह सकता। या तो नीचे गिरने की सोच लीजिए या ऊपर उठने की सोच लीजिए। समझ रहे हैं बात को? और जैसे जैसे आप चुनते जाएंगे, वैसे वैसे उन जवान लोगों के लिए रास्ता थोड़ा आसान होता जाएगा, जिनका उल्लेख प्रश्नकर्ता ने करा। वो कितने साल के होते हैं? फिर कह रहा हूं, 14 साल, 18 साल, 24 साल, वो इधर उधर देखते हैं, बिल्कुल असहायता में इधर उधर देखते हैं। कहते हैं कि जहां देखो वहीं बस बहुत विकृत किस्म के नमूने नजर आ रहे हो। कहते हैं अगर दुनिया फिर ऐसी ही है तो नशा बेहतर है। कहीं तो कोई उनको प्रकाश की किरण दिखाई दे, कहीं तो कोई हो जो उनका परिचय ऐसों से करवाए जो बुलंद जी पाए, बुलंद मर पाए। और उनका परिचय जब ऐसों से कराया जाएगा तो सब इंसानों के भीतर संभावना होती है, वो भी यही चुनेंगे कि हमें भी सही, सच्ची, साहसी जिंदगी जीनी है। ठीक है? बताइए। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। तुम जल निधि में जल कर मीना, जल में रही जल ही बिन पीना। तुम जल निधि में जल कर मीना, जल में रही जल ही बिन पीना। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। तुम जलरा में सुबना तोरा, दर्शन देहु बाग बड़ मोरा। तुम पिंजरा में सुबना तोरा, दर्शन देहु बाग
नौतम चेला कहे कबीर राम रमूं अकेला। तुम सतगुरु मैं नौतम चेला कहे कबीर राम रमूं अकेला। राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई। राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई। राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई। राम सतगुरु मैं नौतम चेला कहे कबीर राम रमूं अकेला। तुम सतगुरु मैं नौतम चेला कहे कबीर राम रमूं अकेला। तुम सतगुरु मैं नौतम चेला कहे कबीर राम रमूं अकेला। तुम सतगुरु मैं नौतम चेला कहे कबीर राम रमूं अकेला। मैंने गीता सत्र में आचार्य जी को कुछ सुनाया था गुरु के ऊपर, फीलिंग्स को जोड़कर उनके लिए लिखा था कुछ। तो उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था छात्रों के कर्म पे लिखने के लिए, तो उसी को मैं सुनाने वाली हूँ। और ये जो भी मैंने लिखा है वो आचार्य जी और भगवद गीता समागम से जो भी कुछ सीखा है उसी को सीख कर मैं लिख पाई हूँ, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। इस ज्ञान का जो दीप है उसको जलाए रखना है, तेरे पथ को जो दे रोशनी हर पल उसी को तकना है। तो क्या हुआ जो दूर है, क्योंकि नशे में तू चूर है। इस चूर को अब बस मसना है, उस दीप के संग ही जलना है। रख हर नज़र तेरी चाल पर, हर रास्ता तेरी ढाल पर। हर रंज से भिरते तू चल, ना बन गवार जरा ख्याल कर। एकाग्र हो तू मदांध पर, ले सीख और तू रान भर। उस दीप में है वह प्रकाश तेरी अहंकार का जो कर दे नाश। धर ले ऐसी पतवार तू जो कर दे तेरी नौका पार। तेरी धूल को ज़रा साफ कर, पैनी हो तेरी हर आहट पर। कर ले सुरक्षा अपनी झांस से, तू बन तेरा ही चौकीदार। लेके मसान शमशान में हो होशियार हर वार से। जिसके लिए तैयार हैं उसे पाना है हर हाल में। बस एक ही तलवार है जो काटे सारी जाल है। तेरी धार बस प्रयास में, तेरी मात को जो मात दे। थैंक यू। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्चुअली आचार्य जी से मिलने से पहले ही मुझे खुद को सुलझाने की इच्छा जगने लगी थी, और इसी प्रयास में मैं आचार्य जी से 2021 से YouTube के माध्यम से जुड़ी। और फिर क्या था, भगवद गीता का ज्ञान और वेदांत पढ़ने की ललक सब साथ में आते गए। पर सबसे पहले मैंने श्री दुर्गा सप्तशती की किताब से शुरू की थी, और उसको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली। आई कांट टेल यू इवन, बट तो बस मैं इतना बता सकती हूँ कि मैंने वो बुक 2 जगह शेयर किए हैं। एक मेरे घर पे मेरी बहनों को पढ़ने के लिए, और मेरी दोस्त को मैंने एक बर्थडे गिफ्ट किया, क्योंकि वो बहुत ही मैनेजेबल प्राइस पे था। और मैंने खुद के लिए वेदांत वाली बुक ली है खुद को पढ़ने के लिए। और थैंक्स टू माता रानी हमारे एरा में आचार्य जी को भेजने के लिए।